पापा, ये कोई काम वाली नहीं है, एक करोड़पति है ये क्या कह रहा है बेटा? एक काम वाली भला करोड़पति कैसे हो सकती है? अरे पापा, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और इसका नाम नीलम नहीं है, रिया मावी नाम है इसका असली। क्या? हाँ पापा, मैं तो आपको पहले से ही बोलता था कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसको हर चीज की नॉलेज रहती थी। हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हमेशा सॉल्यूशन इसके पास रेडी रहता था। मुझे पहले दिन से इसके ऊपर शक था, और आज वो शक ना यकीन में बदल गया है इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से। क्या है ये? प्रॉपर्टी के पेपर्स, और इन प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 30 करोड़ से भी ज्यादा है, और सारी इसके नाम की है। 30 करोड़? बेटी, क्या ये सच है? जी, सच है ये। मेरा नाम नीलम नहीं है, रिया ही है। ये प्रॉपर्टी भी मेरी ही है। पर बेटी, तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच छिपाया? कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, अपनी बेटी की तरह मानता था तुम्हें। जब से तुम आई हो, तुमने हम सबका भरोसा जीत लिया, इतना अच्छे से ख्याल रखा, और तुम जो भी एडवाइस मुझे देती थी मैं मानता भी था, और बाद में वो सब सही भी साबित होती थी। लेकिन ये बात तुमने क्यों छिपाई? अरे लोग तो बताना चाहते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, और तुम छुपा रही हो। ऐसा क्यों बेटी? मेरा भी एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। मेरे हस्बैंड थे, मेरी सासू माँ, मेरा एक बेटा। अनफॉर्चुनेटली मैंने उन सबको एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी पलट गई। कई बार सोचा कि खुद को खत्म करके उन्हीं के पास चली जाऊं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। फिर सोचा कि ये सब प्रॉपर्टी, पैसा ऑर्फनेज में और ओल्ड एज होम में डोनेट कर दूंगी। और तब से अब तक काफी सारी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डोनेट कर चुकी हूँ। बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन जो तुम काम कर रही हो ये तो बहुत ही अच्छा कर रही हो, बड़ा ही नेक काम है। लेकिन हमारे घर में इस तरह काम वाली बनकर रहना, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं बस एक सीधी सादी जिंदगी